गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में आज आपका टॉपिक है फाइलम मोलस्का। आज हम जानेंगे कि फाइलम मोलस्का और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फाइलम मोलस्का। देखिए, फाइलम मोलस्का जो है, जो मोलस्का शब्द है, तो ये मोलस्का शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका नाम मोलस्का क्यों पड़ा। देखिए, जो मोलस्का शब्द की उत्पत्ति है वो मोलिस से हुई है। किससे? मोलिस शब्द से हुई है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा का शब्द है मोलिस, और उससे मोलस्का शब्द की उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है कोमल शरीर वाले। मतलब इस फाइलम में जितने भी जंतु आएंगे उनका शरीर कैसा होगा? बहुत ही कोमल होगा। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शंख देखा होगा, सीप देखी होगी। ठीक, तो सीप और शंख आपने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि इनका शरीर बहुत ही कोमल होता है। कोमल होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसमें देखा होगा कि जो शंख होता है, शंख बहुत ही कठोर होता है। लेकिन जो शंख होता है वो जीवधारी नहीं होता है, बल्कि शंख या सीप के अंदर जीवधारी होता है, जिसका शरीर बहुत कोमल होता है। और जो शंख या सीप होता है, जो उसके ऊपर बाहर कठोर जो आवरण होता है, वो आवरण उनकी रक्षा के लिए होता है, ताकि वो अपनी जो शत्रुओं से रक्षा कर सकें। तो उस शंख या सीप के अंदर जो जीवधारी होता है वो बहुत ही कोमल होता है। ठीक, तो इसकी विशेषताएं देखेंगे कि इस संघ के जंतुओं का शरीर कोमल व खंड रहित होता है। मतलब इस संघ के जो जंतु होंगे, तो जैसा कि हम ऊपर जान ही चुके हैं कि इनका शरीर कैसा होगा? कोमल व खंड रहित होगा, अर्थात इनके शरीर पर खंड नहीं पाए जाएंगे। जैसे हम लोगों ने फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखा था, एनिलिडा में देखा था कि उनका शरीर कैसा था? खंडों में बटा हुआ था। तो इनका शरीर खंड रहित अर्थात खंडों में बटा नहीं होगा। अगला, ये जलीय या स्थलीय होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? या तो ये जल में पाए जाएंगे, मोस्टली कैसे पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, या फिर स्थल में। कुछ ऐसी जातियां इसकी हैं जो स्थल में पाई जाती हैं। तो ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। इनमें उत्सर्जन मेटानेफ्रीडिया द्वारा होता है। मतलब जो जैसे कि जो अदर फाइलम पढ़े हैं तो उसमें भी उत्सर्जन इकाइयां थी, तो इसमें भी देखिए जो उत्सर्जन की इकाई है वो क्या है? हमारा मेटानेफ्रीडिया है। क्या है? मेटानेफ्रीडिया। तो मेटानेफ्रीडिया जो होती है वो उत्सर्जन की इकाइयां हैं इसमें। ठीक, उत्सर्जन का जो भी काम होता है वो सब मेटानेफ्रीडिया के द्वारा होता है। अगला, इनमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, वह इनका रक्त रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। मतलब इनमें कैसा रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है? खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। जैसे बिल्कुल आपके काकरोच वाला पढ़ा था, फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा था, तो उसका भी शरीर कैसा था? उसमें शरीर में भी कैसा पाया जाता था? रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो उसमें भी खुला था, और उसमें भी क्या है? रुधिर परिसंचरण तंत्र हमारा कैसा है? खुला है, ओपन है। और इसका मतलब आपको बता ही चुके हैं कि जो शरीर की जो गुहा होती है उसमें क्या होता है कि उसमें जो रक्त होता है वो भरा रहता है। ठीक, इसमें जो धमनी और शिराएं होती है वो नहीं पाई जाती, इसलिए इसको बोलते हैं खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। इनका रक्त रंगहीन होता है। मतलब जैसे अपना लोगों का रक्त कैसा होता है? लाल होता है, तो इनका रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है इसमें। ठीक, आगे, इनमें श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें जो रेस्पिरेटरी जो वर्णक होता है वो कैसा होता है? हीमोसाइनिन होता है। जैसे अपने लोगों में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अपने लोगों में हीमोग्लोबिन होता है, इन लोगों में क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है। कैसा होता है? हीमोसाइनिन होता है। क्या होता है? श्वसन वर्णक होता है। अगला, इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना कठोर रक्षात्मक आवरण होता है। मतलब जो इनका शरीर जैसे शंख है, तो शंख पर आपने देखा होगा कि बहुत ही कठोर होता है, सफेद कवर होता है। तो जो कवर होता है वो काहे का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि जो फाइलम मोलस्का है उनके शरीर पर जो आवरण पाया जाता है वो आवरण कैसा होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। ठीक, और ये बहुत ही कठोर आवरण होता है, और ये काहे के लिए होता है? ये उनकी रक्षा करने के लिए होता है, ताकि वो अपने शत्रुओं से रक्षा कर सकें। अगला, इसका उदाहरण कौन कौन सा? जैसे घोंगा। घोंगा मतलब शंख। शंख को क्या कहते हैं? पाइला भी कहते हैं। तो घोंगा का है या पाइला का है, बात एक ही है। सीपी, सीप देखी होगी आपने। ठीक, तो सीप को और क्या बोलते हैं? यूनिया बोलते हैं। कौड़ी, कौड़ी भी देखी होगी आपने। ठीक, और ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी नाम सुना होगा। ठीक, तो ये जंतु जो होते हैं ये सब आपके फाइलम मोलस्का में आते हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।